जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी के 16वें चैप्टर से जो है इंतहाई अहम और आसान सा टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। और वो जो टॉपिक है वो है स्केलेटल डिसऑर्डर्स, स्केलेटल सिस्टम के अमराज, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिफॉर्मेटीज़ ऑफ स्केलेटन। मतलब कि स्केलेटन सिस्टम की या स्केलेटल सिस्टम की या जो ढांचा है उसकी ख़राबियाँ जो हैं। अब बाज़ औक़ात होता क्या है कि स्केलेटन जो है वो वीक हो जाता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि उसके अंदर क्या हो जाती हैं, ख़राबियाँ हो जाती हैं। उन ख़राबियों को हम डिफॉर्मेटीज़ कहते हैं। अब ये जो ख़राबियाँ हैं उनकी कुछ ना कुछ वजूहात हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वजूहात हैं। पहली है जेनेटिक काज, हार्मोनल काज, न्यूट्रिशनल काज और लास्ट में है एक्सीडेंटल काज। अब सबसे पहले अगर हम बात करें वो है जेनेटिक काज। अब जेनेटिक काज के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आती हैं। क्लेफ्ट पैलेट। अब क्लेफ्ट पैलेट में होता क्या है कि वो जो बच्चा होगा, बच्चे का जो मुंह है, मुंह के ऊपर वाली जगह जिसको आप रूफ़ बोलते हो, अब रूफ़ के अंदर मैक्सिला और पैलेटिन जो है वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते। अब जब वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते मतलब कि वो फेल हो जाते हैं फ्यूज़ होने में। अब जब वो फ्यूज़ नहीं होते तो उनके दरमियान मतलब कि मुंह के अंदर रूफ़ जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, जिसको आप तालू बोलते हो, उसके अंदर परसिस्टेंट ओपनिंग मतलब कि हमेशा रहने वाला या मुसलसल रहने वाला ओपनिंग रह जाता है। अब वो जो सुराख है वो किस चीज़ के दरमियान रहता है, ओरल कैविटी के दरमियान और नेज़ल कैविटी के दरमियान। अब होता क्या है कि ये जब ये सुराख होगा ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान तो ये सकिंग को इंटरफेयर्स करता है, मतलब कि मुदाखलत करता है। अब सकिंग किसे कहते हैं, बच्चा जो है वो दूध को या किसी भी खुराक को जब वो सक करता है, अब जब वो सक करता है तो उसके अंदर मुदाखलत कौन पैदा करता है, वही सुराख। अब जब जो सुराख की मदद से जो है क्या होती है कि वो जो खुराक की नाली में खुराक जा रही थी, अब वो इसी सुराख की मदद से वो खुराक कहाँ पे चली जाएगी, इनहेलेशन हो जाएगी, दाखिल हो जाएगी इनटू द लंग्स मतलब कि फेफड़ों के अंदर। अब जब फेफड़ों के अंदर वो जाएगी तो फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी। अब फेफड़ों के इन्फेक्शन को आप क्या कहते हैं, एस्पायरेशन नमूनिया। मतलब कि इस कंडीशन में क्या हो सकता है, बच्चे को नमूनिया हो जाएगा। अब ये कंडीशन हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट थी। उसके बाद है माइक्रोसिफेली। अब बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों का सर मतलब कि हेड जो है वो बहुत छोटा होता है। उस कंडीशन को भी हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोसिफेली का। और ये जो माइक्रोसिफेली है ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है या जेनेटिक काज है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़। मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉइंट्स के अंदर। जोड़ या जॉइंट्स का नाम लाजमी ज़हन में रखोगे कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना या डीजनरेटिव डिजीज़ हो जाना, मतलब कि जो डीजनरेट कर दे, तोड़ दे हड्डियों को जॉइंट्स के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, आर्थराइटिस का। अब इसकी डिटेल हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे पास आर्थराइटिस है इसकी टोटल टाइप्स होती हैं 100। अब 100 जो है टोटल इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद एक बीमारी आती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है क्रॉनिक आर्थराइटिस में। मतलब कि जो क्रॉनिक आर्थराइटिस है ये मोस्ट कॉमन होती है कहाँ पर, मतलब कि इसके अंदर होता क्या है कि डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, मतलब कि जो जॉइंट हैं उनके अंदर डीजनरेटिव डिजीज़ हो जाती है और ये कॉमन होती है। इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये भी क्या होता है, एक जेनेटिक डिफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं हार्मोनल काज। मतलब कि हार्मोन्स की वजह से होगी। जैसे कि आपके पास एक मतलब कि जहाँ पे बीमारी दी गई है वो है ऑस्टियोप्रोसिस। अब ऑस्टियोप्रोसिस में होता क्या है कि ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, कि बीमारियों का एक ग्रुप है जिसके अंदर बोन रिजॉर्प्शन आउट, मतलब कि हड्डियां जो क्या हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर से मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब जब मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि हड्डियां वीक हो जाती हैं। अब वो वीक क्यों होती हैं, क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है इन बोन मास, कि जो हड्डी का मास है वो कम हो जाएगा, जो हड्डी को क्या कर देगा, वीक कर देगा, कमज़ोर कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि बोन मास इज़ रेड्यूस्ड। अब बोन का मास क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। बोन के मास के रेड्यूस होने की वजह क्या है कि इन दिस केस एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़, क्योंकि ये एस्ट्रोजन जो है ये एक हार्मोन है जो ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है। अब जब वो फीमेल जो है वो
ओल्ड एज की तरफ जाएंगी, एजड हो जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, तो उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होगी। अब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको आप क्या कहते हो, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हो। अब इस एस्ट्रोजन के अलावा या एस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा इसकी जो दूसरी वजूहात हैं वो क्या हैं, इनसफिशेंट एक्सरसाइज, डाइट पुअर इन कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम प्रोटीन इनका मतलब कि ऐसी खुराक खाना जिनके अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो, प्रोटीन की मिकदार कम हो। उसके साथ साथ स्मोकिंग भी जो है वो किस चीज़ का सबब बन सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस का। अब इसका इलाज कैसे किया जाए, एक ही इलाज है कि ERT मतलब कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी जब आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल काज। अब न्यूट्रिशनल काज में होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक बीमारी है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया, दूसरी है रिकेट्स। अब अगर ये बीमारी हो रही है एडल्ट में, मतलब कि बड़े लोगों में या बड़ी उम्र के लोगों में, उनको हम नाम देते हैं, या उस बीमारी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ऑस्टियोमैलेशिया का। अगर बच्चों में हो रही है तो वो क्या होगी, रिकेट्स कहलाएगी। अब इसमें होता क्या है कि बोन रिसीव्स इनएडिक्वेट मिनरल्स, मतलब कि जो बोन है उसके अंदर मिनरल्स की जो डेपोजिशन होनी थी वो कम हो जाती है, मिनरल्स उसके पास कम हो जाते हैं। अब कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिट एंड बोन सॉफ्टन, कैल्शियम जो साल्ट्स हैं उनकी डेपोजिशन कम हो जाती है। उसके बाद हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीकन हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अब होता क्या है कि वेट बेयरिंग बोन्स, मतलब कि पेल्विस और लेग्स जो हैं उनकी जो वज़न उठाने वाली हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं, मतलब कि उनकी शक्ल जो है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। अब इसमें होता क्या है कि इसका मेन सिम्टम, इसकी मेन अलामत जो है वो क्या है, शदीद पेन होना है। कब होना, व्हेन वेट इज़ पुट, मतलब कि डिफेक्टेड पार्ट पर जब वज़न रखा जाएगा, वज़न मतलब कि उसको दिया जाएगा, तब वहाँ पे क्या होगा, शदीद पेन होगा। ये मेन जो है अलामत है किस चीज़ की, ऑस्टियोमैलेशिया की। उसके बाद रिकेट्स है। अब रिकेट्स में क्या होता है कि इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर बोव्ड लेग्स, मतलब कि मुड़ी हुई हड्डियां जो हैं वो बनती हैं, टांगे जो हैं वो मुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद पेल्विस जो है वो भी क्या होती है, डिफॉर्म्ड होती है। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, रिकेट्स कहते हो। अगर बच्चों में है तो वो रिकेट्स है, अगर बड़ों में है तो वो क्या है, ऑस्टियोमैलेशिया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी वजूहात क्या हैं, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, और मतलब कि कैल्शियम की कमी की वजह से या विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो सकती है। इसका इलाज कैसे किया जाए, विटामिन डी फॉल्टिफाइड मिल्क, मतलब कि ऐसा मिल्क जिसके अंदर विटामिन डी को डाला गया हो वो दिया जाता है मरीज़ को। या इसके साथ साथ अगर हम देखें कि वो जो मरीज़ है उसको धूप पर बिठा दिया जाए, क्योंकि धूप पर बिठाने से जो है वहाँ पर होता क्या है कि हमारी जल्द जो है वो विटामिन डी को बनाती है। अब इसकी वजह से हमारे पास रिकेट्स को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें वो है डिस्क स्लिप। अब ये जो बीमारियां हैं वो एक्सीडेंटल हैं। अब डिस्क स्लिप में होता क्या है कि इनवर्टिब्रल डिस्क, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो मोहरे होते हैं वो किस चीज़ के तौर पर काम करते हैं, उनके अंदर जो इनवर्टिब्रल डिस्क है वो कुशन का काम करती है, तकिए का काम करती है। अब ये करती क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी, मतलब कि वॉकिंग, जंपिंग और मतलब कि रनिंग के दौरान जो झटके लगते हैं, झटकों से बचाने का काम कौन करती है, इनवर्टिब्रल डिस्क ये काम करती है। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास ये इनवर्टिब्रल डिस्क है इसका ऊपर वाला हिस्सा एन्यूलस फाइब्रोसिस कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है। ये जो आपके पास शक्ल नज़र आ रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, मतलब कि स्पाइनल नर्व का। अब ये जो एन्यूलस फाइब्रोसिस है ये स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग है। किस चीज़ का रिंग है कि ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। ये करता क्या है, दे होल्ड टुगेदर सक्सेसिव वर्टिब्राई, मतलब कि आप जानते हैं कि 33 वर्टिब्राई पाए जाते हैं। अब जो 33 वर्टिब्राई हैं वो एक दूसरे के साथ पकड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को होल्ड किए हुए होते हैं। किस चीज़ की मदद से, इसी एन्यूलस फाइब्रोसिस की मदद से। उसके बाद अगर हम देखें न्यूक्लियस पल्पोसस को, इनर सेमी फ्लूइड, ये अंदरूनी सेमी फ्लूइड है। एक्ट एज रबर बॉल, ये रबर बॉल की तरह काम करता है। टू गिव अ डिस्क,
जिसकी वजह से ये डिस्क को बना देता है। उसके बाद इट्स इलास्टिसिटी, इसकी जो लचक है मतलब कि ये क्या होता है, लचकीला होता है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि इसी वजह से कंप्रेसिबिलिटी भी होती है और इलास्टिसिटी भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हर्निएशन की, अब हर्निएशन मतलब कि जो डिस्क है उसका अपनी जगह से खिसक जाना, डिस्क का अपनी जगह से हिल जाना, इसको हम कॉमन नॉन मतलब कि इसको हम आम तौर पर किस चीज़ के नाम से जानते हैं, हर्निएशन के नाम से। अब इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे पास एन्यूलस फाइब्रोसिस थी ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अब इसके रप्चर हो जाने की वजह से प्रोट्रशन मतलब कि यहाँ से जो न्यूक्लियस पल्पोजस था यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से न्यूक्लियस पल्पोजस से आप देख सकते हो ये निकलने की वजह से ये जो आपके पास स्पाइनल नर्व है ये क्या हो जाती है, मतलब कि दब जाती है। अब इसके दबने की वजह से इंतहाई शदीद किस्म का पेन होता है। अब जब शदीद किस्म का पेन होगा तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, हर्निएशन का। अब ये होती कब है, जब अगर वेट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वज़न लेकर आप जा रहे हो, अचानक आप लोग बेंड हुए हो, मतलब कि अचानक झुके हो, फिर अचानक खड़े हुए हो, तब भी हर्निएशन हो सकती है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट या इसका इलाज कैसे किया जाए, बेड रेस्ट और पेन किलर प्रोवाइड किए जाते हैं मरीज़ को। उसके बाद वो डिस्क जो फेल हो चुकी है उसको सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, मतलब कि रिमूव कर दिया जाता है। ये हमारे पास थी डिस्क स्लिप। उसके बाद है शटीका। अब ये जो हमारे पास शटीका है इसमें होता क्या है, स्टबिंग पेन रेडिएटिंग, मतलब कि एक ऐसा दर्द उठता है जिसमें चुभन का एहसास होता है, शदीद चुभन का एहसास पैदा करने वाला दर्द पैदा होता है। कहाँ पर, हमारी टांगों के अंदर जो नर्व हैं उनको हम कहते हैं शटीका नर्व। शटीका नर्व के अंदर अगर स्टबिंग पेन हो रहा है और वो रेडिएटिंग हो रहा है किस चीज़ के ऊपर, शटीका नर्व पर, तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, शटीका का। अब रिज़ल्ट मतलब कि ये होता कब है, अब ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शटीक नर्व, ये जो शटीक नर्व है जो टांगों के अंदर पाई जाती है उसके अंदर अगर उसकी प्रॉक्सिमल साइड पर इंजरी हो जाए, अब इंजरी हो जाए उसके बाद विच माइट ड्यू टू फॉल, मतलब कि ये इंजरी किस वजह से होगी, गिरने की वजह से होगी। अब इस गिरने की वजह से हर्निएटेड डिस्क, मतलब कि वो जो डिस्क जो अपनी जगह से स्लिप हो गई है, और मतलब डिस्क के स्लिप होने की वजह से भी, या इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंजेक्शन इनटू बटक, मतलब कि जो बैक साइड है उस पर जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन में ख़राबी या गलती की वजह से, पुअर या इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है, मतलब कि ये सारी की सारी वजूहात की वजह से जो बीमारी होती है जिसमें मतलब कि स्टबिंग पेन होता है शटीका नर्व्स का, जो नर्व पर जो टांगों के अंदर मौजूद है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, शटीका का। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो नेक्स्ट है, उसके बाद है स्पॉन्डिलोसिस, उसके बाद आर्थराइटिस। अब ये जो स्पॉन्डिलोसिस है इसमें होता क्या है कि काज इमोबिलिटी, मतलब कि वो जो वर्टिब्रल डिस्क्स हैं उनके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जब वो जॉइंट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनकी मोबिलिटी मतलब कि लचक जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, स्पॉन्डिलोसिस कहते हो। इसके बाद आर्थराइटिस है, पहले मैंने बताया था कि इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। अब इन्फ्लेमेटरी या डिजनरेटिव डिजीज़ जो डैमेज करती है जॉइंट्स को, उसको हम नाम देते हैं आर्थराइटिस का। अब इसमें होता क्या है कि पेन होता है, स्टिफनिंग होती है, स्वेलिंग होती है किस चीज़ की, जॉइंट्स की। ये अगर ये अलामात होंगी तो वो क्या होगा, आर्थराइटिस होगी। अब अगर ये एक्यूट फॉर्म में है, अब अगर ये एक्यूट फॉर्म में है तो ये बैक्टीरियल की वजह से होती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसको एंटीबायोटिक्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। अब इसकी अलामात सिम्टम्स क्या हैं, मेम्ब्रेन लाइंग द जॉइंट्स थिकन्स, वो जो जॉइंट हैं उनके गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि फ्लूइड प्रोडक्शन इज़ डिक्रीज़ड, वो जो फ्लूइड प्रोडक्शन हो रही थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज़ फ्रैक्शन, रगड़ के मतलब कि जॉइंट्स के अंदर रगड़ पैदा हो जाती है। ये कंडीशन हमारे पास क्या थी, मतलब कि एक्यूट फॉर्म में। अगर क्रॉनिक फॉर्म है, अब क्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है, मतलब कि इसमें मुख्तलिफ टाइप्स पाई जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके बाद रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद घंटिया या गाउट आर्थराइटिस भी बोलते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट कार्टिलेज हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं।
उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन हैं वो क्या हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनके अंदर सोजिश हो जाती है। उसके बाद गाउट में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ये हमारे पास जो है स्केलेटल सिस्टम के अमराज थे। हर एक टॉपिक इंशाल्लाह आपको आगे मिलेगा, आप लोग इजीली यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।